आज वित्त मंत्री सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। हमारे साथ संजय गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? कितने देखिए, वित्त मंत्री जी ने जो 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है, ये निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। इससे पूरे देश की जनता प्रभावित होगी और देश की जनता की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लोगों की कागजों में आय बढ़ेगी, तो तमाम चीज़ों को उसका प्रभाव पड़ेगा। यूपी को कुछ नहीं दिया, ये यूपी के होने के नाते हम लोग को कहीं ना कहीं असंतोष है कि यूपी को मिलना चाहिए था। सरकार का पूरा फोकस बिहार पे रहा, यूपी को भी मिलना चाहिए। तो व्यापारियों को सीधे सीधे तौर पे कुछ नहीं दिया गया है। व्यापारियों को हम लोग को उम्मीद थी कि रिटेल ट्रेड की पॉलिसी, ई कॉमर्स की पॉलिसी और व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा फ्री दिया जाएगा, उसकी चिंता सरकार ने नहीं की है। मिडिल क्लास की अगर दृष्टि से देखें तो क्या वो मिडिल क्लास के लिए निश्चित रूप से ठीक है, जो क्योंकि सामान्य रूप से सबको इनकम टैक्स का ही रहता है, तो वो उन्होंने लास्ट बॉल पे छक्का मारा है। जो कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, मार्केट में स्लम था वो अब खत्म हो जाएगा और मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी और हर क्षेत्र में इस सरकार ने विकास के लिए दिया है। टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, एजुकेशन के लिए इस बार का बजट जो है बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत अच्छा बजट है। ये बताइए, गरीब लोगों के लिए क्या खास है? गरीब लोगों के तो लिए अच्छी योजनाएं चल रही हैं। गरीब लोगों का, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए इन्होंने अच्छी सोच दी है इस बार। सर, इस बजट में किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों को कितना लाभ मिल रहा? सर, अभी जो पार्ट 1 में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी घोषणाएं की हैं वो एक अजम्पशंस पे हैं, उसका हम लोग को अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। ये जब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, हम उसको स्टडी करेंगे, तभी उसके ऊपर कुछ बोल पाएंगे। लेकिन अभी अगर हम लोग ऐसा माने कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो घोषणाएं एग्रीकल्चर से रिलेटेड की है वो सुनने में अच्छी लग रही है और ऐसा मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा बेस है इंडिया के लिए। जब तक इस सेक्टर के ऊपर काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनका नंबर्स बहुत हाई है और उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ये शायद कहीं ना कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा। आम आदमी का के लिए ये बजट कितना कारगर है? सबसे मेन चीज तो ये है कि वित्त मंत्री सीतारमण जी को धन्यवाद इस बात का दिया जाता है कि इन्होंने इनकम टैक्स का स्लैब जो है ना 12 लाख रुपए कर दिया, कि 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। दूसरी चीज ये है कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य आबादी के हिसाब से होने के कारण इसको किनारे करके और बिहार को कुछ ज्यादा दे दिया गया है। कई चीजें उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। AI को शिक्षा से जोड़ा गया है, कई चीजें मद्दी की हैं, सस्ता किया है, जैसे LED है, मोबाइल फोन है, इनको इन्होंने मद्दा किया हुआ है। LED उसमें जो क्या चीज़ है आपकी सोलर प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया है इन्होंने। सोलर इन्वर्टर बैटरी के ऊपर इन्होंने छूट दी है। इसके अंदर कई काम इन्होंने अच्छे भी किए हैं। इसके अंदर जीवन रक्षक दवाएं इन्होंने कम की है, मेडिकल पे ध्यान दिया है। ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी भी की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको दिया जाता है। केंद्रीय बजट में हर किसी के लिए कुछ खास उम्मीदें हैं। महिलाओं को लेकर क्या लगा? कुछ उनके लिए कुछ खास रहा? मैं मितु रस्तोगी आदर्श व्यापार मंडल से मैं हूँ। मैं एक सोलर बिजनेस वुमेन हूँ और मैं 10 साल से सोलर का काम कर रही हूँ। तो मैं महिलाओं के लिए मैंने ऐसे नहीं देखा, SC ST महिलाएं हैं उनके लिए एक कुछ स्कीम्स लाई गई हैं। लेकिन इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो थी कि हमारे देश के हर युवा काम करें, उनके हाथ में रोजगार हो, बेरोजगारी यहाँ से खत्म हो जाने की। दैट्स वाई उन्होंने 12 लाख तक कोई भी टैक्सेशन नहीं किया है। तो यही है। और बाकी जो है मेडिकल की तरफ भी बहुत अच्छा स्कीम निकाले गए हैं। जो भी जैसे आप कह सकते हैं कैंसर है और HIV है, इस टाइप की जो भी बीमारियां हैं उसके लिए जो मेडिसिन आती हैं 36 मेडिसिन को सस्ते कर दिए गए हैं। रेट्स वगैरह बहुत वाजिब किया गया है। सर, आज बजट आया, इसको लेकर किस तरीके से जो है आम लोगों को फायदा मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि हम वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने भारत की जो एक मिडिल क्लास जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री किया है।
ये बहुत बड़ा सराहनीय काम है। निश्चित रूप से इससे एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट आने वाला है, प्रभाव जो पड़ने वाला है, वो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो आज जो मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो बहुत कम हो गया था वो बढ़ेगा। हमारे जो दुकानदार हैं उनको भी फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा इससे। दूसरी चीज़, जो कैंसर की दवाएँ सस्ती हुई हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आज हमारे जो कुछ गरीब लोग हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, जो दवाइयाँ नहीं कर पा रहे हैं, आयुष्मान योजना भी बहुत बड़ी योजना थी, साथ साथ ये दवाइयाँ सस्ती हुई, ये बहुत बड़ी योजना है, सराहनीय काम है। एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, कृषि क्षेत्र में भी अभी उन्होंने बजट दिया है, जाके दलहन के खेत उस पर छूट दिया, चमड़ा उद्योग के ऊपर उन्होंने काम किया। इससे जो बढ़ावा, जो रोजगार को जो बढ़ावा मिल रहा है, वो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सराहनीय काम है। कैसे देखते हैं इस बजट को, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोगों को लाभ पहुँचाने की कोशिश की गई है, क्या लग रहा है कि वाकई में लाभ पहुँच रहा है? लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लाभ कितना मिलेगा, ये अभी बहुत खुलासा नहीं है। 12 लाख की सीमा से हम लोग खुश हो सकते हैं, आगे के स्लैब क्या होंगे, उनमें टैक्सेशन रेट में कितना अंतर आएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी के अगर बजट की हम ओवरऑल बात करें तो ये किसी एक क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए बजट दिया गया है, जबकि पूरे कंट्री के हितों का ध्यान रखना चाहिए था। रिटायर्ड लोग उम्मीद कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो इंटरेस्ट रेट से उनको निराशा हो, क्योंकि किसी तरह का इंटरेस्ट रेट इसमें नहीं बढ़ाया गया। ट्रेडर्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए कोई बहुत विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं, और ट्रेडर्स की स्थिति जो कि जो बनी हुई रहेगी। तो कुल मिला के है कि अपेक्षाओं में कुछ चीज़ों को हम ये कह सकते हैं कि अभी अपेरेंटली देखने में लग रहा है कि फ़ायदा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में जब गाइडलाइंस आती है तब हम इसके बारे में कह सकते हैं कि बजट कैसा होगा। मैम, कैसे देखती है इस बजट को, क्या लग रहा है कि महिलाओं के लिए कुछ खास रहा है? बजट तो पहली नज़र में बहुत ही अच्छा था, और महिलाओं के लिए, जैसे पिछड़े तबके की महिलाएं हैं, उनके लिए तो अच्छी खबर है, वो करेंगी और होना भी चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। सरकार की सोच जो है और नीति दोनों ही साफ है। मुझे लगता है कि वो जैसे सोलर पैनल पे उन्होंने बोला, वो भी बहुत अच्छा किया। और जो क्या कहते हैं, शिक्षा के और ज़्यादा प्रस्ताव ला सकते थे वो लोग, बजट पेश कर सकते थे पढ़ाई पे बच्चों की, और घर सस्ते हो सकते थे, और तो इसलिए इस पे बात हो सकती थी, लेकिन जो कि नहीं हुई। 12 लाख का जो टैक्स है उस पर वो बहुत अच्छी खबर है। महिलाओं की जो उम्मीदें थी, क्या उस पर बजट खरा नहीं? महिलाओं के उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है। हाँ, जो कह रहे खिलौने सस्ते होंगे, लेदर सस्ते होंगे, तो इसमें जो मतलब आगे युवाएं मतलब जो कहते गृहिणी के लिए नहीं सस्ता है, लेकिन जो आगे बढ़ना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, उसके लिए सही है। लेकिन कहते हैं हाउस वाइफ के लिए वो चीज़ नहीं है। महिलाओं के लिए क्या लग रहा है, क्या इस बजट में वो महिलाएं खुश हैं जिनको ये उम्मीदें थी? अगर सिर्फ महिलाओं की बात करें तो बजट में देखिए, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ खास नहीं था। SC ST महिलाओं के लिए कुछ नई स्कीम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, बट जनरल हैं, OBC हैं, उनके लिए बजट में कुछ भी बहुत खास नहीं है। क्या उम्मीदें थी महिलाओं? देखिए, महिलाओं के लिए कुछ तो था कि सरकार कुछ अलग करेगी, क्योंकि जब ये बजट स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में ही हेडलाइन थी कि आज का जो बजट है वो 70% महिलाओं के लिए है, 70% महिलाओं के लिए बजट है, और वो 70% का हमें 10% भी नहीं मिला। 10% हम वो SC ST का मान सकते हैं कि, बट वो 60% और मतलब नई चीज़ें हैं। आप इस बजट से खुश नहीं हैं? महिलाओं की नहीं, मैं बजट से बहुत खुश हूँ, क्योंकि देखिए जो लेदर इंडस्ट्री है, टॉय इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें हैं, और जो घर की इनिशियल जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरतें हैं, उन पे भी कुछ टैक्सेस में वो है, तो कहीं ना कहीं घर की ज़रूरतों वाली चीज़ें भी सस्ती होंगी। तो ऐसा नहीं है मैं बजट से खुश नहीं हूँ, बट जो एक हेडलाइन थी कि 70% महिलाओं के लिए है ये बजट, वो कहीं नहीं दिखा। विशेषकर महिलाओं के लिए नहीं, क्या कहना चाहेंगी? महिलाएं जो निम्न स्तर की हैं, क्या उनके लिए, या फिर बहुत ज़्यादा अपर में हैं या मिडिल में हैं, उनके लिए कुछ खास दिखा? मुझे लगता है घरेलू महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर हो सकते हैं, इस बजट के थ्रू मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि कुछ चीज़ें चमड़ा व्यापार के लिए है, खिलौना उद्योग के लिए है, तो मुझे, और जो वस्त्र हैं, कपड़ों का व्यापार, उनको लेकर के मुझे लगता है एक उम्मीद मिल सकती है कि स्किल, हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिल सकता है इससे। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मेडिकल से रिलेटेड है, तो जैसे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो फिर उस टूरिज्म के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाहर के लोग भी आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, तो अलग अलग दूसरे जो भी हमारे बिजनेस हैं, छोटे छोटे रोजगार जो हैं, उनको प्रमोशन मिलेगा, तो मेल फीमेल दोनों को उसमें प्रमोशन मिलेगा।
आप खुश हैं इस बजट से? बहुत खुश तो नहीं कहूँगी, बट हाँ मैं खुश हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ें ठीक ठाक हैं, तो ओवरऑल अच्छा है बजट, पर बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगी। इस बार सरकार का ये बजट आम आवाम के लिए और छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए, स्टार्टअप खड़ा करने के लिए, साथ ही साथ जो मेडिकल की दवाएं हैं जो बहुत महंगी हैं उनमें रियायत के साथ साथ किसानों के क्रेडिट कार्ड में भी बढ़ोतरी की गई है। वही इनकम टैक्स स्लैब में भी अब 12 लाख जो है उसकी लिमिट कर दी गई है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। ऐसे में जहां छोटे उद्योगपति जो उद्योग स्टार्टअप खड़ा करते हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही, उसी के साथ साथ तमाम लोगों को रोजगार भी मिलने की उम्मीदें हैं। तमाम महिलाओं से भी बात हुई है, उन महिलाओं का कहना है कि वैसे बताया जाता था कि महिलाओं के प्रति 70% ये बजट कारगर होगा, लेकिन महिलाएं जो निम्न की हैं, जो शेड्यूल कास्ट की हैं और आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, उनके लिए तो ये बजट बहुत अच्छा है। लेकिन हाई सोसाइटी की जो महिलाएं हैं जिनको अपने तरीके से कुछ उम्मीद रही होंगी, उन उम्मीदों के हिसाब से बहुत खरा नहीं है। लेकिन अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस बार के इस बजट को लेकर बहुत प्रशंसा की है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।